नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे समर्थ स्कीम की, यानी कि स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसका बुनियादी मकसद डिमांड बेस्ड, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक स्किलिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना है और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स में रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए की जा रही कोशिशों को एनकरेज करना है। इसके तहत स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर पूरे वैल्यू चेन को कवर किया गया है और दस्तकारी और रेशम, जूट जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर में स्किल्स अपग्रेडेशन को प्रमोट किया जा रहा है। पूरे मुल्क में समाज के तमाम तबकों में वेजेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मुल्क में जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको मदद करने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोज़गार के मौके पैदा करने के विजन के साथ मरकज़ी सरकार ने 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया। तो आज हम बात कर रहे हैं समर्थ स्कीम की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी श्री अजय गुप्ता जी। अजय जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। धन्यवाद। हम आपसे समर्थ स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। कपड़ा क्षेत्र में 10 लाख युवाओं के प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार ने 2023-24 तक की अवधि के लिए नियुक्ति उन्मुख योजना समर्थ, कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना का विस्तार किया है। समर्थ योजना का लक्ष्य है मांग संचालित कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना, मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा स्थायी आजीविका के प्रावधान को सक्षम बनाना। कपड़ा क्षेत्र में कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए इस योजना में एक मजबूत कार्यान्वयन ढांचा मौजूद है। योजना के तहत हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों और 115 आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाएगी। योजना में हस्तशिल्प कारीगरों के कौशल उन्नयन पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने 3.45 लाख लाभार्थियों के कौशल विकास और प्रशिक्षण में मदद के लिए 13 राज्य सरकारों की एजेंसियों, 92 कपड़ा उद्योग, 10 उद्योग संघों या परिषदों और 4 क्षेत्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है। 25 अगस्त 2021 तक 63 समर्थ प्रशिक्षण केंद्रों में 1565 कारीगरों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है। जुलाई 2021 तक कुल 11.14 लाख व्यक्तियों को टेक्सटाइल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया और 8.43 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। इसके अलावा अन्य पहलों के माध्यम से सरकार युवाओं से लगातार कौशल, पुनः कौशल और कौशल उन्नयन का आग्रह कर रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के एक नए युग की शुरुआत हो। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अजय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये समर्थ स्कीम है क्या और इसे किस मकसद के साथ लॉन्च किया गया? समर्थ स्कीम को समझने से पहले हमें ये देखना है कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का क्या योगदान है और हमारी क्या ज़रूरतें हैं। टेक्सटाइल सेक्टर भारत में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। इसके 2 वर्ग हैं। यदि टेक्सटाइल सेक्टर को हम देखेंगे तो ये 2 बड़े बड़े भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल सेक्टर, दूसरा है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर की हम बात करेंगे तो उसमें हमारा कपड़ा, हमारा जूट आएगा, कॉटन आएगा, सिल्क आएगा और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आएंगे, जिसमें यदि हमारे पास जो कार्ड हैं, जो वीवर्स कार्ड जो हमने दे रखे हैं, यदि हम उनको काउंट करते हैं तो वो 76 लाख लोगों को हमने रजिस्टर कर रखा है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर में काम करना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। समर्थ उन सब को अप स्किलिंग करता है, उसकी स्किल डेवलपमेंट में काम करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि हमारे यहाँ मशीनरी काम कर रही है और इंडिया अपना प्रेजेंस शो कर रहा है वर्ल्ड में। उसमें काम करने के लिए हमें अपने कामगारों को स्किल डेवलपमेंट कराना है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, उनका हुनर बढ़ाना है और उनको लेटेस्ट टेक्निक की मशीन्स पे काम करने के लिए उनको तैयार करना है। समर्थ ये सारी स्कीम सारी चीज़ों में हेल्प करता है, उनके कौशल को बढ़ाने में काम करता है। जी अजय जी, आपने बताया कि ये समर्थ स्कीम है क्या, लेकिन किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई वो भी समझना चाहिए। समर्थ स्कीम के 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ दैट डिमांड ड्रिवन। अलग अलग भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह के हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे लोग हैं, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स लोग हैं। उनके हिसाब से हमें बताया जाता है, ये हमें तैयार किया जाता है, कोशिश करी जाती है कि हम उसमें कहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करें, कहाँ पर हम लोगों को तैयार करें। तो एक ये डिमांड ड्रिवन है। दूसरा है कि हम इसको स्किल डेवलप करें। कई तरह के हमारे भाई बहन हैं जो इस सेक्टर में अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो अपना हुनर सीखना चाहते हैं, वो अपनी नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अनस्किल्ड लेबर से वो स्किल्ड लेबर बनना चाहते हैं। तो हम इसमें उनको अप स्किलिंग में हेल्प करते हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है समर्थ स्कीम का, वो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। इस स्कीम में ये एक इनबिल्ट है कि एंट्री लेवल पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं, इनको प्लेसमेंट करना होगा। जो भी ट्रेनी हैं, जो भी लाभार्थी हैं, उनको ट्रेन होने के बाद उनको प्लेस करना पड़ेगा। 70% मिनिमम टारगेट है, उनको वो अचीव करना पड़ता है। ऐसे ही अप स्किलिंग है जो कि एडवांस लेवल ट्रेनिंग है, उसमें जो भी ट्रेनीज़ होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उसमें से 90% लोगों को हम रोज़गार देते हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर हैं, और यदि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो उनके लिए भी इस स्कीम में जगह है और वो अपने आप अपना रोज़गार ढूंढ सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अजय जी, ये तो बात हुई कि समर्थ स्कीम क्या है और किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई, लेकिन ये योजना किसके लिए है और कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है और ये किसके लिए एलिजिबल है। भारत के सभी नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम के 2 पोर्शन हैं, एक तो एंट्री लेवल स्कीम है और एक एडवांस है। एंट्री लेवल स्कीम में जो एलिजिबिलिटी है वो है भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, उसके पास पहचान पत्र होना ज़रूरी है, आधार कार्ड ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी आयु 14 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई भी नागरिक इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। अप स्किलिंग जो है, एडवांस लेवल का जो कोर्स है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो भारत का नागरिक है और उसके पास आधार कार्ड है, उसकी एज 21 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए और 2 साल का उसका इस क्षेत्र में उसका कार्य करने का उसका वर्किंग एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। इन सभी लोगों को हम अलाउ करते हैं कि वो अपने अप स्किलिंग करें, वो अपना स्किल डेवलपमेंट करें और रोज़गार के नए अवसर ढूंढ के अपना जीवन यापन करें। जी अजय जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के तहत किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाता है। इतना बड़ा देश है और कैसे ग्रास रूट लेवल तक इसके फ़ायदे पहुंचाए जा पा रहे हैं। समर्थ स्कीम में हमने बहुत तरह के कोर्सेज इसमें इंक्लूड करे हैं। उनके ट्रेड्स को, उनके स्किल को, उनके हुनर को हम आगे लेके जाते हैं जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होते हैं।
यदि आप ट्रेडिशनल सेक्टर में देखते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं, तो स्विंग मशीन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक कोर्स होता है जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर चाहता है कि हम इसमें ट्रेन किए हुए लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाएं, उनको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा एक माध्यम है जिसके द्वारा ट्रेनिंग करी जाती है। यदि हम ट्रेडिशनल सेक्टर में देखते हैं तो एम्ब्रॉयडरी है और एक हैंड वीवन काइंड ऑफ थिंग जो है, उसमें हम सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करा रहे हैं। अजय जी, आपने बताया कि कहाँ कहाँ किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये ट्रेनिंग लोगों तक पहुँचती कैसे है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो भी समझना चाहेंगे। समर्थ स्कीम में हमने एक RFP निकाल करके इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स को डिसाइड किया गया है। ये हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं जिनके पास ट्रेनिंग प्लेस होता है, ट्रेनिंग सेंटर्स होता है, जहाँ पर कि एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है कि लोगों को ट्रेन किया जाए। हमारे पास 176 IPs हैं, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं, जिनके की करीब 2300 सेंटर्स हैं जिसके द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जी अजय जी, ये तो बात हुई किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, लेकिन क्या महिलाओं के लिए कुछ खास किया जा रहा है इस स्कीम के तहत? टेक्सटाइल सेक्टर मेनली महिलाओं पे फोकस ज़्यादा है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए समर्थ में भी जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए महिलाएं होती हैं। अभी तक हमने 2.6 लाख लोगों को ट्रेन कर दिया है, उसमें से करीब 1.76 लाख प्लेसमेंट हो गया है। यदि हम इसका रेशो देखें तो हम देखते हैं कि करीब 87% हैं वो महिलाएं हैं। वीकर सेक्शन के लिए भी, SC/STs के लिए भी इसमें कोटा अलग है, बट महिलाएं हमारे सबसे ज़्यादा हैं जिनके ऊपर हम फोकस करते हैं। नीटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, इन सभी में महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और वो अपने आप को अप स्किलिंग कर रही हैं। जी अजय जी, ये तो बात हुई ट्रेनिंग की, खासतौर से महिलाओं को स्किल प्रोग्राम या स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार को किस तरह से बढ़ावा मिल रहा है इस स्कीम के तहत? जैसा मैंने आपको बताया, इस स्कीम का मेन मकसद है कि हम रोज़गार प्रोवाइड करें, स्किलिंग करें और रोज़गार प्रोवाइड करें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक जेल में समर्थ स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जिसमें जेल में जो कैदी थे उनको हमने टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्किल के डेवलपमेंट और उसमें उनको ट्रेनिंग दी गई। इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो ये है कि उनको एक स्किल समझने में आसानी हुई, दूसरा उनको एक रोज़गार मिला, और जब वो बाहर निकल के आएंगे जेल से, कारागार से, तो वो उनको एक लाइवलीहुड का एक जरिया रहेगा। वो वापस क्राइम वाले लाइफ छोड़ के और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। अजय जी, आपने गिनाया कितने सारे खूबियां हैं और कितने सारे बेनिफिट्स इस समर्थ स्कीम के तहत लोग उठा सकते हैं। अगर खुद को रजिस्टर कराना हो तो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से पॉसिबल है? समर्थ स्कीम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, वो इसका MIS सिस्टम है। ये हमारे सिस्टम को टोटली ऑटोमेट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। एक माध्यम प्रोवाइड करता है कि हम इस स्कीम में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कैसे इसको कंट्रोल करें। यदि आप देखेंगे कि समर्थ स्कीम मंत्रालय में कैसे चल रही है, देयर इज़ ओनली फ्यू पीपल जो कि समर्थ स्कीम को पूरे पैन इंडिया लेवल पे देख रहे हैं। लेकिन ये तभी सक्सेस हो पा रहा है कि एक हमारे पास एक अच्छा सशक्त MIS सिस्टम है जो इस एप्लीकेशन को, इस स्कीम को आगे लेके जा रहा है। इस स्कीम में MIS में हम राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से, जैसा आपने अभी बताया कि लोगों को यदि रजिस्टर करना है, किसी को भी लाभार्थी को इसमें रजिस्टर करके अपनी ट्रेनिंग करानी है, तो साइट पे जाएगा। एक मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई हिसार से कोई है, वो अपने उस वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे जब देखेगा तो उनको ये भी पता पड़ेगा कि मेरे आसपास के कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन से ट्रेड में मुझे स्किलिंग करनी है।
ये सारी चीज़ें वो उनको हेल्प करेंगे, उनको हम बताएंगे रजिस्ट्रेशन होगा, कौन सी डेट से बैचेस शुरू हो रहे हैं, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप में अवेलेबल हैं। और मोबाइल ऐप या जो MIS सिस्टम है वो हर स्टेप्स को कैप्चर करता है। इसके स्टार्टिंग में जैसे कि ट्रेनिंग जब हो रही होती है तो बायो अटेंडेंस भी इसी में ही आती है, उसका कंप्लीशन भी इसी में ही आता है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमें इसी से मिलती है, जो कि हमें ये भी बताने की कोशिश करता है कि इस समय हम कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है, किस सेक्टर में ट्रेनिंग हो रही है, कौन ट्रेनिंग कर रहा है। आपको हम ये बता रहे हैं हमारे 2300 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग चल रही होती है। उस चीज़ को मैनेज करना तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे पास एक MIS पोर्टल है। अजय जी, 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई, अब तक लंबा टाइम, किस तरह का रिस्पांस इस स्कीम को मिला है? यह स्कीम 2017 में लॉन्च करी गई, दिसंबर 2017 में। इसका फ्रेमवर्क 2018 में तैयार किया गया, एक RFP वगैरह इशू करे गए और इसके बाद फर्स्ट बैच जो हमने बनाया था वो फरवरी 2020 में बनाया गया। बट कोविड के चक्कर में और ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग होना होता है, इस चक्कर में हम ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए और फर्स्ट बैच जो हमारा रोल्ड आउट हुआ वो सितंबर 2020 में हुआ। तब से हम हर दिन, हर महीने और हर साल अपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ाते जा रहे हैं। आजकल जो हम टारगेट है वो हम करीब 12,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं पर मंथ। इस वर्ष हमने 1.2 लाख लोगों को ट्रेन किया है, जो कि हम बहुत तेज़ी से अपने टारगेट, अपने मकसद को अचीव करना चाहते हैं। यदि आप ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ये सारे स्टेट 27 स्टेट्स में हो रही है, 7 यूनियन टेरिटरीज़ में हो रही है। मैक्सिमम जो ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेन जो करे जा रहे हैं वो हमारे तमिलनाडु है, कर्नाटका है एंड महाराष्ट्र है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर अंडमान में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी समर्थ की ट्रेनिंग चल रही है। जी अजय जी, अगर हम जानना चाहें कि आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम ये कहेंगे कि जब तक किसी स्कीम का आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिले तो उस स्कीम का कोई मतलब नहीं है। इस स्कीम के आम आदमी को 3 तरह से फ़ायदा है। पहला तो यह है कि उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी बनती है, वो अपने आप के पाँव पे खड़ा हो सकता है, उसको एक अर्निंग मिलती है। अनस्किल्ड लेबर से वो स्किल्ड लेबर में आ जाता है, उसको एक रोज़गार के अवसर मिलते हैं और वो अपने आप का और अपनी फैमिली का जीवन यापन कर सकता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उसकी स्किलिंग डेवलपमेंट होता है। हर आदमी ये चाहता है, हर मनुष्य ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ में ऊपर की तरफ बढ़े, उसको ज़्यादा सहूलियत मिले, उसको ज़्यादा वो अपनी IQ लेवल के हिसाब से काम कर सके। तो इसमें अप स्किलिंग में उसकी हुनर है उसको हम निखारने का काम करते हैं। हम उसको बताते हैं कि इस तरह से काम किया जाए तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तीसरा जो इस समर्थ स्कीम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ हम लोगों को उस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ट्रेन करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, जब तक कि हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वो मशीन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, एक ट्रेनिंग सेंटर पे हम जब देख रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनकी फैक्ट्री जो है वो डेनिम में काम कर रही है और उसकी मशीन जो है उन्होंने इंपोर्ट करी है। ट्रेनिंग सेंटर पे भी उन्होंने वो मशीन लगा रखी है और उस मशीन में उनको बताते हैं कि थ्रेड कहाँ से आएगा, कैसे कट करेगा, कितनी थिकनेस पे जाना है, कितने और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, मशीन कैसे वर्क करेगी, ये उनको ट्रेनिंग लेवल पे ही, स्किल डेवलपमेंट लेवल पे बता देते हैं। जब वो एक्चुअल वर्किंग करने जाएंगे तो उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो कि वो सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्चुअल उनको इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है।
जी, अजय जी, आपने बताया कि किस तरह से आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सकता है, क्या फ़ायदे उसको हो सकते हैं। साथ में अब पूरे मुल्क में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इतने 2017 से लॉन्च किया गया, किस तरह के चैलेंजेस इस दौरान आए? इस स्कीम को हर स्टेप पे काफ़ी सराहा गया है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये हमेशा रहा है कि हम लोगों के हुनर को आगे लेके जाएं, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, उनका अपलिफ्टमेंट करें। इस स्कीम में भी वही ध्यान रखा गया है और दूसरा उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन कर रहे हैं बट उनका प्लेसमेंट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम कर रहे हैं। MIS स्कीम में एक और चीज़ है जिससे कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उनको कितने लंबे टाइम तक वो प्लेसमेंट में रहे। उनको इंश्योर करना पड़ता है इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर को कि एक सर्टेन ड्यूरेशन तक उनको एम्प्लॉयमेंट में जुड़े रहें। और चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, यस, काफ़ी लोगों ने इसमें कहा है कि नए कोर्सेज ऐड करे जाएं। काफ़ी लोगों ने कहा है कि आज की डेट में एक्सपोर्ट रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसके करिकुलम में ऐड किए जाने चाहिए। और lot of people are interested to open the implementing centers, training centers। तो ये सारी चीज़ें हम नए स्कीम उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अजय जी, अब आपसे चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को आप मैसेज दें कि वो क्यों आगे आएँ और इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। भारत एक विकसित देश बनने जा रहा है। ये ज़रूरी है कि हम हर सेक्टर पे, हर स्टेप पे अपने आप को इतना सशक्त करें कि हम कहीं भी मात नहीं खाएं। टेक्सटाइल सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो कि देश के एक्सपोर्ट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इंटरनल कंजम्पशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हो सकते हैं। क्वालिटी कॉन्शियस भी इसका एक पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे प्रोडक्ट बाहर के मुल्कों में नहीं एक्सेप्ट किए जाते, क्योंकि हमारी क्वालिटी सही नहीं होती है। रेशम के बारे में बात करें, सिल्क के बारे में बात करें, तो हमने अपनी कई DNA टेस्टिंग मशीन्स और ऐसी मशीन्स लगाई हैं जो कि हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत कर रही है। तो समर्थ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो हमें अग्रणीय देशों में भारत का नाम इंक्लूड करने में हमारी हेल्प करेगी। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि खुद को समर्थ स्कीम के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए, जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ट्रेनिंग करके अपने घर पर काम लगाया हुआ है और घर का काम निपटाने के बाद जो समय मिलता है हम उसको करते हैं।
वुमेन्स आर्टिजन को ट्रेनिंग इसलिए दी है क्योंकि ये इसमें इस क्राफ्ट में कोई ऑर्गेनाइज वर्कशॉप नहीं होता और वुमेन्स अपना घर का काम करके जो हाथ से बैठ के काम करना वो करती हैं और कुछ अर्निंग भी करती हैं। इसकी वजह से सर समट की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोग पहले लेडीज को ये गुलाबी मीनाकारी का काम करने नहीं देते थे। अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपने घर का खर्च उठाती हूँ और अपनी दीदी की शादी भी मैं अपने ही कर रही। इस योजना से बहुत ही लाभ हुआ क्योंकि मैं पढ़ाई भी करती हूँ और समय मिलने पे ये काम भी करती हूँ। इसके वजह से मुझे अपना फीस घर से मांगने का ज़रूरत नहीं होता। समर्थ स्कीम के तहत स्किलिंग प्रोग्राम के ज़रिए एंट्री लेवल पर 70% और एडवांस लेवल पर 90% प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बेनिफिशरीज़ को सब्सिडाइज्ड रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है और इस स्कीम के मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के जो तमाम पहलू हैं जैसे कि प्रपोज़ल जमा करना, लोन जारी करना, फ़ंड जारी करना, कैंडिडेट्स को एनरोल करना, उनका असेसमेंट, ट्रेनिंग, उनका फ़िज़िकल इवैल्यूएशन, उनका प्लेसमेंट, आफ्टर प्लेसमेंट ट्रैकिंग, ये सब MIS के ज़रिए किया जाता है। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अजय जी, आपने वक्त निकाला और समर्थ स्कीम पर इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा इस माध्यम से आप सभी को ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थ स्कीम से आप जुड़ें। एक ये स्कीम है, बहुत सिंप्लीफाइड स्कीम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके द्वारा आप जुड़ के अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप सभी को इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।